हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल्स। तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो यूपीएससी के हिस्ट्री पोर्शन की चर्चा करेंगे कि हिस्ट्री पोर्शन को कैसे सेटल करना है आने वाले यूपीएससी एग्ज़ाम्स में। जैसे आपके पास समय जो है इसमें 50 दिन बचे हुए हैं आपके एग्जामिनेशन में, तो इस 50 दिन में कैसे आपको इस चीज़ को कैटर करना है। तो मैं आपको बहुत ब्रीफ में बताऊँगा कि कैसे इस चीज़ को हैंडल करना है। तो जैसे आप लोग स्टैंडर्ड सोर्स सभी जानते हैं कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, बस उसको कैसे अपने आप में सिंक्रोनाइज़ करना है उस चीज़ को कहते हैं। मैं आपके रूबरू कराऊंगा आपको इस चीज़ से। जैसे कि आपके पास किताबें कौन सी, देखिए हिस्ट्री में आते कहाँ से क्वेश्चन हैं। देखिए एशियंट और मिडवल जो है वो कल्चर के पोर्शन को वो ज़्यादा देते हैं, ठीक है। और जो मॉडर्न पे हम आते हैं तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को कहते हैं, एक मेन पोर्शन उसका वो आता है उसके अंदर। तो आपको करना क्या है, एज फार एज दीज थ्री sections, Asian, medieval and the modern, and the strategy of the pre would be different from the means। दो कहते मतलब काम आता है दोनों का नॉलेज का, लेकिन अब आप कुछ समय में अच्छे तरीके से कुछ चीज़ों को करना है तो उसको कैसे करना है उस चीज़ को कहते हैं आपके समक्ष में बताऊंगा, ठीक है। तो आप एशियंट इंडिया को लिख लीजिए, ठीक है। तो एशियंट इंडिया और मिडवल इंडिया के जहाँ तक है, देखिए इंग्लिश मीडियम का, ठीक है, तो एनसीईआरटी बोर्ड की जो तमिलनाडु की है आप उसके थ्रू कहते हैं उसकी स्टडी कीजिए, ठीक। वो एक और बहुत दिन मत इसको लीजिएगा, 3-4 दिन में इसको अच्छी खासी स्टडी करके इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक। जो हिंदी मीडियम के लोग हैं वो आर एस शरण जो शर्मा है उस किताब को आपको पढ़नी है, ठीक है। और जो पढ़ना है वो आपको 6 चैप्टर से पढ़ना है, जब आर एस शर्मा पढ़ना है, क्योंकि शुरू में उन्होंने जो दिए हैं ना उसमें आर्कोलॉजिकल की चीज़ें काफ़ी दे रखी हैं तो बहुत टेक्निकल है, तो आप पढ़ने जाओगे तो बहुत बोरिंग हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट लगेगा भी आपको। तो वो आपको पढ़नी है, चैप्टर 6 से पढ़ना है, ठीक है। जब आप आर एस शर्मा पढ़ेंगे एनसीईआरटी की तो उसको वहाँ से पढ़नी है, ठीक। और जो एशियन और मिडल का जानते क्या है, कल्चर बहुत आता है यहाँ से, कल्चर पार्ट को। तो जब भी आप पढ़ोगे, हाँ, तो इस पर ध्यान ज़रा देना कि उस समय कहते हैं जो वॉर्स और बैटल्स से ज़्यादा जो उस समय जो कल्चरल जो सोसाइटिकल जो चीज़ें हो रही थी तो उस पर कहते हैं फोकस ज़्यादा देना, उसको ज़्यादा अंडरलाइन करना। जैसे कि आप जो भी चीज़ पढ़ते हो ना तो किस चीज़ पर ज़्यादा एम्फेसिस देना चाहिए, तो उस कल्चरल वाले पोर्शन पे, सोसाइटल पोर्शन पे उस पर ज़्यादा एम्फेसिस देना एशियन और मिडिल में, ठीक है। ये चीज़ करनी है आपको। और फिर क्या करना है, मॉडर्न में जब आओगे, मॉडर्न में, हाँ, एशियन मिडिल में एक चीज़ मैं बता दूं, जैसे नितिन संघानिया है, तो देखो नितिन संघानिया को मोटी जो बहुत थिक बुक है तो उसको इसके लिए पढ़ो। अगर जो लोग पढ़े हैं उसको रिवीजन कर सकते हैं, जो नहीं पढ़े तो उनके जो नोट्स आते हैं, हाँ, वो आप किसी भी अगर कहीं से भी देखो तो हैंड रिटन नोट्स हैं तो उसकी रीडिंग आप कर लो तो वो बेटर है, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर है। जबकि कहते हैं उतनी थिक बुक है उसके थ्रू ना जाना है तो उसके थ्रू आप ना जाएं, ठीक है। तो इसको उसको उस तरह से मैनेज करना है। अब आप और मिडिल इंडिया की क्या करना है, मिडिल इंडिया की क्या है, सतीश चंद्रा जो किताब है उसके थ्रू आप लोग को जाना है। जो भी हिंदी मीडियम के, इंग्लिश मीडियम वाले तो मैं बता दिया कि उसके थ्रू वो लोग चले जाएंगे। और इसके बाद जब एशियन मिडिल कर लो कि आप ये दोनों को, तो क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि होता ये है ना, जब आप पूरा स्टडी कर जाओगे, पूरी बुक पढ़ जाओगे और जब पेपर्स लगाओगे तो लगेगा यार उसमें से हो ही नहीं रहा, यार इसमें से वो चीज़ें नहीं आ रही हैं। तो थोड़ा सा वो जो स्टेटमेंट्स होते हैं जो यूपीएससी में आएंगे तो थोड़ा सा आपको अपने इंट्यूशन पे और इन्फेरेंस से भी कहते हैं वहाँ आपको करने होते हैं, तो उस चीज़ पे भी आपको फोकस करना है कि कोई भी लर्निंग्स आप ले रहे हो तो उसको इन्फर्ट करके कैसे अप्लाई करना है, तो उस चीज़ पर आपको फोकस ज़्यादा करना है जब एशियन मिडिल पढ़ेंगे। अब आते हैं मॉडर्न इंडिया के पोर्शन पे। तो मॉडर्न इंडिया में क्या करनी है आपको, देखिए स्पेक्ट्रम है मोटी, ठीक है। तो आप 1 to 1 जो पढ़ रहे हैं सब कुछ पढ़ रहे हैं, जो पढ़ चुके हैं ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है और लास्ट टाइम रिवीजन है तो पीछे जो उनकी समरी दी हुई है तो आपको उस समरी के थ्रू कहते हैं जाना है, ठीक। तो सारे चैप्टर्स की आपको समरी पढ़नी है। और बिपिन चंद्रा की जो एनसीईआरटी है, और चाहे ब्लैक स्वान ने जो निकाली है आप उससे पढ़ लीजिए, तो उस एनसीईआरटी को आप लोग ध्यान से पढ़ डालोगे पूरा 1 को में इसको। और स्पेक्ट्रम में आप लोग लास्ट की बस समरी पढ़ोगे। तो एशियन मिडल मॉडर्न इस तरह से आप लोग कर लोगे इसको, इस फेज को, तो ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद करने के बाद आप जो पिछले 10 साल के पेपर्स हैं वो कैसे आ रहे हैं और कैसे उसमें चीज़ें आ रही हैं, हाँ, तो उस चीज़ पर आप ज़्यादा इन्फेस करो। जैसे वो कह देंगे कि गांधी जी वॉज एसोसिएटेड विद होम रूल मूवमेंट, ऐसे स्टेटमेंट्स आ जाते हैं तो आप सोचोगे होंगे कि नहीं होंगे, फिर आप अपना दिमाग अप्लाई करो, भाई होम रूल मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, तो 1916 में स्टार्ट हुआ था। गांधी जी कब आए थे साउथ अफ्रीका से लौट के, 1915 में आए थे। हो सकता है उसमें मूवमेंट हो तो उनका कुछ ना कुछ एसोसिएशन रहा है, तो ये स्टेटमेंट जो है सही है। तो इस तरह से आपको चीज़ें इन्फर करनी पड़ेगी जब आप करोगे, तो लर्निंग के साथ इन्फ्रेंस जो आपको बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो एशियन मिडल मॉडर्न इस सेक्शंस को आप इस तरह से सेग्रीगेट करके पढ़ाई कर सकते हो इसकी, और अच्छे से। और थोड़ा सा अपने आप को रीजनिंग स्ट्रांग रखोगे ना, क्योंकि यूपीएससी का जो भी पेपर है ना, जो भी पेपर जो आ रहा है, व्हाट द पेपर इज कमिंग इन द यूपीएससी, देयर
apart from the knowledge part which you have to acquire through the sources, there the requirement is that you have to apply the reasoning ability in the general studies paper. This is the thing that you have to do to qualify this examination. तो आप इसको करो, 4-5 बार मैंने इसको निकाला इस एग्ज़ाम को, इसी तरह से आप लोग भी करो, कहते इससे निकलेगा इसको। और इस तरह से चीज़ों को कि लास्ट मोमेंट में ये है ना, ज़्यादा चीज़ हो जाएगी, बहुत पढ़ लिया है, तो आप बस एशियंट, मिडल, मॉडर्न और नितिन संज्ञानिया के बस वो नोट्स पढ़ना, और क्या नाम है, आप मॉडर्न जो पढ़ना, स्पेक्ट्रम के पीछे की समरी पढ़ना, विपिन चंद्रा का कहते हैं वो थॉरो, उसको पढ़ना और उस पर मोटी मोटी बात पढ़ना। जब एशियन मिडल पढ़ोगे तो सोसाइटी और कल्चर को फोकस करना। तो इस तरह की चीज़ें करके आप अगर अपने हिस्ट्री के पोर्शन को देखेंगे तो 10 से 12 जो 14 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, वो आपके ऑलमोस्ट मैं कहता हूँ 13 अगर 14 आते हैं तो आपके 9 से 10 निकल जाएंगे इस सेक्शन से यहाँ से, ठीक है। और वो तो जो रूल अप्लाई होता है वो यहाँ पे अप्लाई करोगे आप। जैसे क्या होता है ना एग्जामिनेशन में होता है कि 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, तो आप क्या होते हैं 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लेते हो, बचते हैं आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, ठीक। तो वहाँ पे तो आपको रिस्क लेना है, आपको मारना है एक ना एक कि यार ये सही होगा या तो सही होगा, तो वहाँ अप्लाई करोगे। लेकिन जहाँ पे कहते हैं यू आर नॉट एबल टू एलिमिनेट द ऑप्शंस एंड ऑल द ऑप्शंस आर एज डिफिकल्ट एज द नेक्स्ट ऑप्शंस, तो वहाँ पे आप छोड़ दोगे, ठीक है, और उस क्वेश्चन को। तो ये ट्रिक्स अपनाते रहोगे। मैं इसी तरह से सारे सेक्शंस की मैं आपको बता दूंगा किस तरह से आपको मूव ऑन करना है। तो ये जो मैंने बताया है ये आपको हिस्ट्री के लिए है। यहाँ से आप आराम से विद द बेसिक नॉलेज आप इसको पढ़ो और ये चीज़ें आपसे ईजिली हो जाएंगी, क्योंकि 4-5 बार मैंने किया है इसको इम्प्लीमेंट, और ये इम्प्लीमेंट हो भी गई हैं। आप भी इसको करो और इसी फैशन में करो, क्योंकि अगर आप सब कुछ पढ़ने की कोशिश करोगे 50 दिन में, तो इट डजेंट मैटर कहते हैं हाउ मच नॉलेज यू एक्वायर, इट इज़ ऑल depends on whatever the knowledge you are acquiring has to be implemented in the examination within a stipulated 2 hours of time। ये ज़्यादा मैटर करता है, तो ये आपको अप्लाई करके वहाँ देखना है, ठीक है। तो यही रखते हैं इस वीडियो को आपको, और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा लेक्चर में वो मैं अगले सेक्शंस को भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और आप इस तरह से अपनी हिस्ट्री की प्रिपरेशन को अच्छे से कीजिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों आराम से अपनी मेहनत से कीजिए, और एग्ज़ाम्स ईजिली आपसे ये क्रैक हो जाएगा।